एक दिन की बात जब एक लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए एक होटल में जाता है और वह वहां पर इंतजार कर रहा होता है एक कॉर्नर वाले टेबल पर कि उसकी गर्लफ्रेंड आने वाली है और बस वह अपनी गर्लफ्रेंड से जी भर कर बात करना चाहेगा, उससे मिलना चाहेगा और यदि उसको मौका मिल गया तो वह उसको किस कर लेगा। बस इन बातों को सोचते हुए वह अब एक दुकान से बुके खरीदता और बुके को लेकर उस होटल में बैठ जाता है। यहाँ पर वह अपनी प्रेमिका का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार तो करता है। अचानक से वहाँ पर उनकी प्रेमिका भी आ पहुँचती है। प्रेमिका ने काफ़ी सुंदर कपड़े पहने हुए हैं लेकिन अपना चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ है। जैसे वह लड़की वहाँ आती है, वहाँ पर बैठा हुआ वह लड़का विजय, वह उस लड़की यानी कि मोना को देखकर बहुत ही खुश होता है और खड़ा होते हुए उस बुके को उस लड़की को देते हुए बोलता है कि वाह मोना, आज तो आप बहुत ही गजब लग रही हो, आओ बैठो ना। अब यहाँ पर जो मोना है वहाँ अपने प्रेमी के सामने बैठ तो जाती है लेकिन वह विजय अब मोना से कहने लगता है, देखो अब तो उनके बीच की दूरियां मिट गई हैं और आज वो एक दूसरे से मिलने यहाँ तक आए हैं, क्यों ना वह अपना चेहरे से इस कपड़े को हटा दे। बिल्कुल, ये आज वह बहुत ही बेसब्र है और तुम्हारे दीदार करना चाहता है। अब तो वह लड़की जैसे अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है, यहाँ तो जैसे उस लड़की का चेहरा उस लड़के के सामने आता है वह लड़का अवाक से खड़ा हो जाता है, वह लड़की भी खड़ी हो जाती है और बस यानी कि वो एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि उन्होंने एक दूसरे को पहले भी देख रखा हो। और अब यानी कि उस लड़की के और उस लड़के के मुंह से अनाप शनाप तरह की बातें निकलने लगती हैं और वो इस तरीके से अपने आप को मतलब कि बोल रहे हैं, कोस रहे हैं, लगभग गालियाँ सी देने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया है। और उस होटल में जो भी मौजूद व्यक्ति हैं या महिला हैं, सभी लोग उन दोनों की तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे कि उन दोनों ने कोई बहुत बड़ी चोरी करी है। लेकिन वह लड़का बार बार उस मोना से कह रहे हैं कि मोना, यानी कि तुम्हारा नाम भी गलत है और तुम यानी कि उस लड़के को बहुत बुरी तरह से धोखा दे रही हो, ऐसा धोखा देना अच्छी बात नहीं। और दोस्तों वह लड़की उस लड़के यानी विजय से कह रही है, और तुमने मुझे साथ क्या किया, अरे वाह, कम से कम मैं जब तुम्हारी पत्नी थी जब तो तुम मुझे मारते पीटते बाथरूम में बंद कर देते, 100 तरह का अत्याचार कर रहे थे, लेकिन जब मैं तुमसे मोना बन के बात करती हूँ आज तुम्हें मुझसे प्यार नजर आ रहा है। अरे इंसान तो मैं वही हूँ, कोई और थोड़ी हूँ। और इस पूरे हालात को देखकर वहाँ पर मौजूद जो मैनेजर हैं उन्होंने तुरंत पुलिस के पास फ़ोन किया और पुलिस को तुरंत वहाँ होटल में बुला लिया। और पुलिस अब उस लड़के और लड़की को अपने साथ लेते हुए सीधी पहुँच जाती है पुलिस थाने। और पुलिस थाने में जाकर वह लड़का विजय बताता है कि वह भी ग्वालियर की जो पुलिस है उसका स्पेशल कॉप है और यहाँ पर वह यानी कि अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, लेकिन यहाँ उसकी प्रेमिका उसकी पत्नी ही निकली। आखिर वह बहुत ज़्यादा सख्ती में है, परेशान है, दुखी है कि आज ये लड़की उसको मतलब कि झूठ बोलकर धोखा क्यों दे रही थी। लेकिन वह लड़की दलील देती है कि वह उसकी पत्नी है और पिछले 1.5 साल से उसकी पत्नी है, लेकिन यह आदमी उसको घर में तो जो वह पत्नी रूप में मौजूद होती है इसको मारता पीटता है। लेकिन और जब यह लड़की यानी कि गर्लफ्रेंड बनकर उससे ऑनलाइन बातचीत किया करती है तो यह उससे प्यार करता है, उससे इस करने का इजहार करता है, किस करता है और तो और सेक्स करने के लिए भी कहता है। लेकिन वह जब उसके घर में पत्नी बनकर मौजूद है तब उसके साथ मतलब इतना बड़ा दुर्व्यवहार करता है। आखिर यह उसके साथ क्या करना चाहता है, आज आप पूरी बात को मतलब कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। दोस्तों आखिर क्या था ये मामला और क्यों उन दोनों के बीच में ऐसी बहस छिड़ी हुई थी, पूरे मामले को जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से के नाम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है ग्वालियर मध्य प्रदेश से। दरअसल ये जो विजय नाम का लड़का ये ग्वालियर पुलिस में स्पेशल कॉप है और यह जिस प्रकार से उसने एंजल शर्मा से 1.5 साल पहले शादी करी थी, यह अपनी पत्नी के साथ अक्सर मारपीट किया करता, उसको दुखी करता और कई बार तो उसको बाथरूम में मान की नग्न रूप में बंद कर दिया करता, यानी कि वह बाथरूम में उस लड़की को नग्न बंद कर दिया करता। जिस प्रकार से वह अपनी उस पत्नी पर अत्याचार करता, वह पत्नी लाखों दलील देती है, उससे कहती कि उसके ऊपर अत्याचार ना किए जाए, लेकिन वह जो विजय है वह उस लड़की पर अपने अत्याचार कम नहीं करता। लेकिन उस लड़के का दोहरा चरित्र यहाँ सामने आता है कि वह मोबाइल में दिन रात लगा रहता और जब भी वह घर आता तो उस मोबाइल में ऐसे घुसा होता और उसने उस मोबाइल के हर एक जो एप्लीकेशन है उस पर मतलब कि स्पेशल पासवर्ड लगा रखा था और वो ना तो उस लड़की को मालूम थे और ना ही लड़की उनको खोलती थी। लेकिन अपने साथ होने वाले उस दुर्व्यवहार से वह बहुत ही ज़्यादा परेशान और हैरान हुआ करती।
एक दिन जब वह परेशान होती है, अपने मायके जाती है, तो जो उसके मायके में उसकी जो छोटी बहन, जब उन दोनों की बातचीत चल रही होती है, तो यहाँ पर वह अपनी छोटी बहन से कहती है कि उसकी मदद करो। अब उनकी मदद कैसे होती है बताता हूँ आपको, कि वो लोग यानी कि एक इंस्टाग्राम पर फेक आईडी रेडी करते हैं, और फेक आईडी में यानी कि वो अलग अलग नाम रखा जाता है। उस फेक आईडी में उस लड़की का नाम मोना रखा जाता है, और मोना नाम से वह लड़की यानी कि एक अलग तरह का जो चेहरा होता है उसको लगाने के बाद उस लड़के विजय को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। और दोस्तों वह विजय भी उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है, और अब तो उनकी बातचीत होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों ये दोनों मतलब कि मोबाइल पर चैट वगैरह तो किया करते हैं, और इसी चैट के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने एक दूसरे को पसंद किया है, अब तो इनकी मोहब्बत आगे बढ़ने लगती है। और ये जो लड़का विजय है उस लड़की से यानी कि मौखिक बात करना चाहता है, वह कॉल पर चैट करना चाहता है, और वह कहता है कि वह जब उससे प्यार करता ही है तो क्यों ना उन दोनों का मिलना जुलना भी हो, क्योंकि वह उससे यानी कि प्यार करना चाहता है, किस करना भी चाहता है, और तो और उसके साथ सेक्स भी करना चाहता है। जिस प्रकार से उनके जो बातें हो रही हैं उन बातों के मुताबिक वह लड़की अपने मायके जाती है, और वह मायके में जाकर अपनी जो छोटी बहन है उससे उस लड़के से बात कराती है, यानी कि उस लड़की के अपने जीजा से बात कराती है। जब वह लड़की उससे फ़ोन पर बातचीत किया करती है, यानी कि उन दोनों का प्रेम प्रसंग आगे बढ़ने लगता है। और अब तो वह जो विजय है उस लड़की से यानी कि मार्च 2025 के पहले सप्ताह में वह जो लड़का है विजय उस लड़की से जिद कर बैठता है कि उसको उससे मिलना ही पड़ेगा, वरना वो अपनी दोस्ती ख़त्म कर देगा। यहाँ पर वह जो लड़की एंजल शर्मा है वह भी ठान लेती है और कहती है कि हाँ सही वक्त पर वह उससे मिलने आ जाएगी। और अब तो उन दोनों के बीच में वह तारीख भी तय हो गई, और इसी तारीख के चलते यानी कि उस रात जब वह लड़का विजय तैयार होकर उस होटल में पहुंचा, और वहां पर जब उस अपनी गर्लफ्रेंड मोना के आने का इंतजार कर रहा होता है, वह बैठा हुआ उसके हाथ में बुके है और इंतजार कर रहा है कि उसकी प्रेमिका अब आएगी। और दोस्तों जैसे उसकी प्रेमिका मोना यानी कि उस होटल में आती है, तो उस मोना ने अपना चेहरा यानी कि कपड़े से ढका हुआ है, और अब वो जैसे उस कॉर्नर वाली टेबल पर बैठे हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत तो करते हैं। अब वह जो लड़का विजय है वह उस लड़की से कहता है कि तुम अपने चेहरे से इस नकाब को तो हटाओ। और अब जो वह मोना अपने चेहरे से नकाब हटाती है, तो वह उस लड़की को देखकर बिल्कुल भौंचक्का रह जाता है, और अचानक से खड़ा होता है और कहता है, अरे तुम तो मुझे धोखा दे रही हो। दरअसल ये जो लड़की है ये लड़की कोई और नहीं एंजल शर्मा ही होती है, यानी कि उसकी पत्नी। और अब वह जो लड़की है वह भी उस वजह से यही कहती है कि तुम क्या कर रहे थे बताओ, तुम मतलब कि पत्नी रूप में उसको स्वीकार नहीं करते लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड बना के रखना चाहते हो। क्या तुम अपने क्या तुम उससे सच बोलते हो? नहीं, तुमने उसको झूठ बोला है। तुमने कहा कि तुम अविवाहित हो, अनमैरिड हो, लेकिन तुम तो शादीशुदा हो, और तुम मुझसे कौन सी बात छुपाओगे, और मुझे तुम्हारी कौन सी बात नहीं पता। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे के सारे राजों को जानते हैं, लेकिन अब वो एक दूसरे से क्या कहें, क्योंकि दोनों एक दूसरे की नज़रों में चोर हैं। अब यहाँ पर किसकी गलती है या किसकी गलती नहीं है, आप लोग जो भी व्यूअर्स हैं वो निर्णय कर सकते हैं। अब तो वह जो लड़की है उस लड़के को मतलब कि देख तो रही है, उनके बीच में झड़प भी हो रही है। अब तो उस होटल का मैनेजर पुलिस को मौके पर बुला लेता है, और जैसे ही वहाँ पुलिस आती है, पुलिस अब उन दोनों को अपने साथ बिठा के गाड़ी में लेकर जाती है पुलिस थाने। और जहाँ उनसे जब बातचीत होती है तो विजय बताता है कि वह एक स्पेशल कॉप है, लेकिन जो पुलिस है अब उससे कहती है कि तुमको शर्म आनी चाहिए भाई, मतलब यही तो तुम्हारी पत्नी है और यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, यानी कि पत्नी रूप में तुम उसके साथ अत्याचार करते हो और गर्लफ्रेंड रूप में तुम उससे प्यार करते हो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो भाई? यदि तुम उस लड़की से गर्लफ्रेंड रूप में सब कुछ पाना चाहते हो, वो तो तुम ऑलरेडी पा चुके हो भाई। 1.5 साल तुम्हारी शादी को हो गए, करीब तुम 3 महीने बहुत अच्छे से रहे, उसके बाद तुमने यानी कि उस लड़की पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। ये सब बातें उस लड़की एंजल शर्मा ने बताई हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर पूरी कहानी बताई जाती है, उस कहानी को लेकर यानी कि वह जो पुलिसकर्मी है जो विजय है वह खुद को दोषी समझने लगता है, और वाकई में पुलिस की नज़र में वह दोषी होता है। लेकिन यहाँ किसी को यानी कि कोई सज़ा वगैरह कोई बड़ा मामला तो हुआ नहीं, लेकिन उन पुलिस वालों ने उन दोनों की काउंसलिंग कराई। अब काउंसलिंग मतलब कि बड़े ही बुद्धिमान लोग होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं, और इसी काउंसलिंग के चलते यानी कि वो जो काउंसलर है वो उन दोनों को समझाते हैं कि भाई इंसान तो वही है, अब तुम चाहे उसे पत्नी रूप में स्वीकार करो या गर्लफ्रेंड रूप में स्वीकार करो, लेकिन तुम्हें स्वीकार तो करना पड़ेगा। अब तुम उसको कैसे मानते हो, क्या मानते हो, और क्या कंडीशन में तुम उनसे चाहत रखते हो,
वो सब बातें तो तुम्हें एक दूसरे के सामने क्लियर करनी ही चाहिए। और उन काउंसलर के अथक प्रयास के बाद जब उन दोनों के दिमाग के जो भ्रम है वो मिटाए जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ यानी कि खुशी खुशी रहना चाहते हैं, तो दोस्तों मई के पहले सप्ताह में वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपने घर के लिए विदा होते हैं और वहाँ पर अब वो पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के साथ बड़े ही अच्छे ढंग से रह रहे होते हैं। दोस्तों इस प्रकार से इस पूरे मामले की बड़ी ही सुंदर हैप्पी एंडिंग होती है। और दोस्तों आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये जो घटना है ये घटना इंदौर के सुखाली की है। और यहाँ पर जब उन दोनों पति पत्नी के बीच में इस प्रकार का झगड़ा बनता है तो इन दोनों का मामला कोर्ट में भी पहुँचता है और कोर्ट में जो वकील साहब और कोर्ट में जज साहब यहाँ उस पुलिसकर्मी को एक मतलब कि निर्णय सुनाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें 2 लाख रुपए तो अभी तुरंत उस लड़की को देने होंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो जज साहब वो कहते हैं कि 7,000 रुपये हर महीने तुम्हें अपनी पत्नी को देने होंगे क्योंकि तुमने उसको परेशान बहुत किया है। अब इस प्रकार के जो आर्थिक दंड से वह जो पुलिसकर्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वह काउंसलर की बात मानता है और उसके साथ रहने के लिए राज़ी हो जाता है। यानी कि एक परिवार को बनाए रखने के लिए इंसान को क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा। हमारी जो वीडियो है ये इसीलिए है कि इंसान चाहे कुछ भी करे या ना करे, कम से कम अपने परिवार में बड़े तसल्ली से अपनी ज़िंदगी तो गुजर बसर करे। लेकिन ये बात सिर्फ पति के लिए नहीं या फिर सिर्फ पत्नी के लिए नहीं, ये दोनों पक्षों के लिए होता है। आप मतलब कि हमेशा सिर्फ अपनी ही बातें किया करते हैं तो ये बात तो गलत है। क्या आपको ठंडा पानी अच्छा लगता है? हो सकता है आपके जो हस्बैंड या वाइफ हो उनको ठंडा पानी अच्छा ना लगता हो, मतलब कि आपकी पसंद नापसंद का वो ख्याल तो रखते हैं, लेकिन उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है ये तो उनकी पसंद यानी उनका दिल जानता है। इसलिए एक दूसरे की भावनाओं का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, उनका सम्मान करें और बड़े ही प्यार से ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि हालात कभी भी तब्दील हो सकते हैं। हालात जब बदलते हैं तो फिर ये दर्दनाक कांडों के रूप में सामने आते हैं। लेकिन जब यहाँ पर हैप्पी एंडिंग बड़े ही अच्छे से होती है और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ बड़ी राजी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगते हैं तो फिर तो पूरा समाज उनसे कहता है कि वाकई में पति पत्नी हो तो ऐसे हों। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं कहीं ना कहीं हमको सीख और सबक दोनों देकर जाते हैं। इसलिए आपने इस वीडियो से क्या और दोस्तों इस वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी या नहीं लगी आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूं कल, लाता हूं एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।